हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाले सब यहाँ पे सब सिस्टम मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे लेकिन मोदी जी मोदी अब जो आएंगे वही आएंगे, वैसे झूठ बोलने को कुछ भी चिल्लाता रहे आदमी जो है, उन्हीं की लहर है, उन्हीं का जो है काम बोल रहा है। तो कह रहे हैं यहाँ बुलडोजर भी बहुत बोला है यहाँ पे आके। नहीं तो बुलडोजर तो माफियाओं के लिए बोला है ना, एक शरीफ आदमी बताए जिसके ऊपर वहाँ बुलडोजर बोला हो, एक शरीफ आदमी बताए ना। अब जो अवैध पैसा कमाए हैं, अवैध तरीके से बनाए हैं, तो उनका तो गिरना ही गिरना है ना। उसको किसमें दुख हो रहा है, फिर किसको दुख हो रहा है उस पर? बड़ा प्रभाव पड़ेगा अतीक नहीं होने का इस चुनाव में। होने का किसी अब घर में अगर कोई बड़ा नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, तो उनका बेटों पर असर पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं पड़ता। अब मान लीजिए हमारे घर में हमारे फादर नहीं रहे, हमारे अपने बहन की शादी करनी, तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से समझना पड़ेगा। वो इस तरीके हम लोग के लिए वो हम लोग के नेता थे, हम लोग के सब कुछ थे, अब नहीं है, उसका फ़र्क तो पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त 2024 के चुनावी सफर पर हूं और चुनावी सफर की ये यात्रा पहुंची है प्रयागराज इलाहाबाद। जनता जनार्दन की राय जानेंगे कि 24 में जनता किसको चाहती है प्रधानमंत्री बनाना। प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जनता क्या मोदी की गारंटी पर विश्वास करेगी या फिर अब की बार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और अखिलेश जी की पीडीए के साथ जनता अपना मत देगी? लेकिन जनता की क्या खास राय है, यही जानने आप पहुंचा हूं ठीक उसी जगह पर जो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद अतीक अहमद का घर और उनका गढ़ माना जाता है। लेकिन जनता इस बार 24 के चुनाव में क्या सोच रही है, सीधी बातचीत करेंगे। नमस्कार चाचा। नमस्ते भैया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम कृष्ण कुमार श्रीवास्तव। श्रीवास्तव जी, ये बताइए अब की बार चुनाव में क्या मन है? भाई देखिए, जो अच्छा काम कर रहा है वही आगे जाना चाहिए। जो अच्छा काम करेगा उसका नाम होगा और दुनिया में, हमारे इंडिया में उसका आगे होगा काम। तो कौन है नेताओं? तो आपने सारे देख लिया, आपके बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी के बाल, मूछों के बाल, सर के बाल सफ़ेद हो गए, लेकिन नेता समझ नहीं आया कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब। भाई देखिए, इतने टाइम में अभी तक विकास नहीं हुआ। जो विकास हुआ है 10 साल के अंदर हुआ है। अच्छा जी हाँ। और समझ लीजिए कि जो हम लोग को सफ़र करना था आधे घंटे 1 घंटे का, अब ज़्यादा से ज़्यादा 15-20-25 मिनट लगता है। 15-20 मिनट 25 मिनट लगता है, क्योंकि रोडें इतनी चौड़ी हो गई और आवागमन अच्छा हो गया, लाइटें अच्छी हो गई, हर चीज़ अच्छा है इस समय चलेगी। अब मोदी जी ने जो एजेंडा पास किया वो उनके मंत्री, उनके सांसद सब हाँ मानते हैं। अरे मोदी जी आ रहे हैं, भाई जा रहे हैं। भाई देखिए, ये तो चुनाव के बाद पता लगेगा कौन आ रहा कौन जा रहा है। ये तो अभी आप राय दे रहे हैं ना, ये तो राय दे रहे हैं। लग रहा है मोदी 2 बार से रहे हैं, अब की बात ठीक है या मोदी जी फेल? भाई देखिए, हम खुल के कोई बात नहीं कर पाएंगे। भाई आदमी मन बना के जाता है कुछ करने के लिए, कुछ हो जाता है। आप बताइए भाई साहब, क्या नज़र आ रहा है प्रधानमंत्री अब की बार कौन बनेंगे देश के? देखिए, जिसने काम किया है जनता उसी को वोट देगी और दे रही है। और अनुशासन, शासन और प्रशासन में जो सुचिता आई है और लोगों में अंदर एक डर का भय का माहौल ख़त्म हुआ है, उसकी वजह से लोग वर्तमान सरकार को रिपीट करने का मन बना रखे हैं और लोग उनको वही वोट देंगे, क्योंकि यह वो चुनाव ये प्रकार से राष्ट्रवाद के प्रति समर्पण का त्यौहार है और लोग राष्ट्रवाद के प्रति संकल्पित होकर दूसरी पार्टियों से भी राष्ट्रवाद की ओर प्रेरित होकर इस पार्टी में आ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार रहे हैं। यदि राष्ट्रवाद की भावना नहीं होती तो वो लोग ना आते। आज पूरे देश में आप लोग देख रहे हैं नेताओं की भगदड़ सी मची हुई है, सारे नेता राष्ट्रवाद की ओर जा रहे हैं और यह मुद्दा ही सिर्फ राष्ट्रवाद का है, इंडिया को भारत बनाने का मुद्दा है। तो क्या लग रहा है ये जो गठबंधन है, गठबंधन पास है कि फेल हो जाएगा? गठबंधन में जितने पैर उतनी राय, उसका कोई मतलब नहीं है। हर आदमी अपने अपने राज्य में अपने अपने ढंग से चुनाव लड़ रहा है। कहीं पे केजरीवाल अपनी डपली बजा रहे हैं, पंजाब में अपनी डपली बजा रहे हैं, दिल्ली में अपनी डपली, तो कहाँ से इनकी एकात्मकता आएगी बताइए? अच्छा, भाई साहब ये बताइए क्या मन है और क्या लग रहा है कि अब की बार प्रधानमंत्री कौन? बताओ प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं और कौन? अरे मोदी कहाँ बन रहे हैं, राहुल और अखिलेश का गठबंधन हो गया। अखिलेश काम खत्म होगा बोलो। अखिलेश भैया कुछ नहीं, कोई भैया नहीं ना। वो कह रहे हैं अब की बार मोदी को हटाओ और देश बचाओ। बताओ तुम हो कुछ। अरे आप तो बताइए। बोल दिया। हाँ। हम तो बोल दिया। क्या लग रहा है? मोदी आ रहे हैं और कहा
कहाँ मोदी आ रहा है? बोल रहे हैं कि अब की बार तो गए। सब बोलने से थोड़ी हो ही रहा है। तो आपको क्या काम पसंद आ गया? अरे हम बता दे चुके 3 बार बताई। नहीं, एक बार और बताइए जरा, क्या काम, क्या अच्छा काम क्या पसंद आया, ये बताइए। क्या नाम है आपका? अरे बता दिया अरे है। बताओ तो सही। नहीं जाए दे। क्या नाम है भाई? इनसे पूछना ही बहुत क्या कायदा। काम पसंद आया, ऐसा क्यों चाहते हैं आपकी मोदी यहाँ? बिल्डोजर बाबा बहुत सही है, सबके घर गिरा रहे हैं। बिल्डोजर बाबा है भाई साहब। क्या नाम है आपका? राजन मौर्य राजन। जी। तो स्वामी प्रसाद मौर्य को बनाओगे प्रधानमंत्री कि किसको? अरे वो कहाँ बन पाएंगे, वो जो है चिल्लर चाप नेता है वो तो गठबंधन बनाया कि अब की बार अपनी पार्टी बना लेंगे मोदी को हटाने के लिए। अरे वो मोदी जी को नहीं हटा पाएंगे, बहुत अच्छे नेता हैं वो जो है, बहुत अच्छा उनका नेतृत्व है, बहुत अच्छे नेता है। 400 पार है इस बार 400 जी, बिल्कुल 400 पार है, उसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक नहीं है उनका, कुछ बदलाव हुआ उनके आने जाने से? नहीं तो बदलाव तो पब्लिक देख रही है, बदलाव बहुत बदलाव है, बदलाव को एकदम लहर है, एकदम आदमी खुल के बोल पा रहा है यहाँ पे। चाचा पता नहीं भूल के बोल ही नहीं पाए, दहशती आ गए पता नहीं कैसे। नहीं बाकी जो है कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पे। प्रशासन की तरफ से कैसी व्यवस्थाएं हैं? बहुत अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन एकदम जो है राइट चल रहा है इतनी समय। रमजान का माहौल भी चल रहा है, मैं देख रहा हूँ लोग निकल भी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, सब लोग अपना जो है रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे वाले सब यहाँ पे सब सिस्टम मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं है। आएंगे लेकिन मोदी जी मोदी अब जो आएंगे वही आएंगे, वैसे झूठ बोलने को कुछ भी चिल्लाता रहे आदमी जो है, उन्हीं की लहर है, उन्हीं का जो है काम बोल रहा है। तो कह रहे हैं बुलडोजर भी बहुत बोला है यहाँ पे आके। नहीं तो बुलडोजर तो माफियाओं के लिए बोला है ना, एक शरीफ आदमी बताए जिसके ऊपर वहाँ बुलडोजर बोला हो, एक शरीफ आदमी बताए ना। अब जो अवैध पैसा कमाए हैं, अवैध तरीके से बनाए हैं, तो उनका तो गिरना ही गिरना है ना, उसको किसमें दुख हो रहा है, फिर किसको दुख हो रहा है उस पर? अब जो अवैध तरीके से गलत पैसे का मकान है वो तो ढलना ही चाहिए ना। अखिलेश जी नाराज हैं, राहुल जी नाराज हैं, ममता दीदी नाराज हैं, अरविंद केजरीवाल नाराज हैं, बोल रहे हैं अब की बार हटाओ मोदी को, देश को बचा लो। अरे मोदी को कैसे हटा के देश बचाएंगे, वो अपना परिवार पहले बचाने में लगे हुए हैं। अरे वो कह रहे हैं मोदी का परिवार ही नहीं है, मोदी को क्या पता कैसे चलता है देश। अरे उनको क्या पता कैसे चलता है, अब वो देखिए अब अखिलेश यादव हो गए, अब उनके लड़के आएंगे, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव आए, उनके लड़के आएंगे। राहुल गांधी का पूरा परिवार 70 साल से लूट रहा है, राहुल गांधी का पूरा परिवार 70 साल से लूट रहा है। ममता जी अपने भतीजे भांजों को झेले पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे तो मामला परिवारवाद का चल रहा है ना, मतलब गरीब आदमी जो है देश का नेतृत्व नहीं कर सकता, खल रही है ना इन लोगों को ये सब बात। तो मोदी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, पब्लिक जो है उनको लाइक कर रही है, बहुत अच्छे बहुमत से जिताएगी। अब की बार 400 पार लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है, नो डाउट एकदम। इनकी हमारी हो गई है तुम्हारी हम नहीं शर्माएंगे। अच्छा क्या लग रहा है प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अरे वो रमजान, हाँ योगी जी अभी कहाँ बन जाएंगे, अगली बार बनेंगे ना योगी जी अगली बार? हाँ अगली बार। इस बार कौन? इस बार तो मोदी जी बनेंगे। इस बार मोदी? हाँ योगी अगले वो नहीं बनेंगे। हाँ वो अगली बार, अगली बार। योगी जी तो बोले बुलडोजर वाले बाबा है। अरे वो तो जो माफिया है उनके लिए है ना, आम आदमी के लिए थोड़ी है। आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, खुश है आम जनता। बिल्कुल बिल्कुल। किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? अरे हम तो मोदी योगी को बनाएंगे, बहुत काम करे हैं वो लोग। देखो तुमसे ज्यादा जानकार तो हमारी चाची निकली, कह रही है मोदी योगी को बनाएंगे। क्यों बनाएंगे मोदी योगी को? अरे इतना सुविधा देते हैं हर चीज को। क्या सुविधा दे दी है? अरे अब जो है तो है ही है। अच्छा अखिलेश भैया को जानती हैं? अरे हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, क्या जान। अखिलेश यादव तो नेता है। हाँ नेता तो सभी नेता हैं, जब राहुल भैया को सबको जानते हैं। तो चाहती हैं राहुल भैया अखिलेश भैया प्रधानमंत्री बने कि मोदी बने? अब जो बने, हम मोदी योगी बने, जो दे रहे हैं राशन पानी, जो कुछ कर रहे हैं। अच्छा तो मोदी योगी। भाई साहब क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद भाई क्या लग रहा है आपकी बार प्रधानमंत्री कौन नजर आ रहे हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी? हाँ। कैसे बनेंगे? अब बनेंगे, गठजोड़ बन रहा है, इंडिया गठबंधन हो रहा है, इसमें और लोग अभी एसोसिएट होंगे और रिस्पॉन्स आएगा अच्छा। एक खजूर दे दीजिएगा। तो लग रहा है कि राहुल गांधी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और प्रधानमंत्री? चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो बिल्कुल लड़ेंगे। लेकिन ये तो गढ़ अतीक अहमद का, और अतीक अहमद तो समाजवादी से थे, तो आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव को बनाया जाए? कहाँ से बनाया जाए? अखिलेश यादव क्या बनाया जाए? प्रधानमंत्री अखिलेश जी को बनाओ। प्रधानमंत्री दो तरीके की पार्टियां होती है ना, एक राष्ट्रीय पार्टी, एक आपकी छोटी पार्टी। राष्ट्रीय पार्टी को सुना कहाँ है अखिलेश जी ने? कितनी सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में इनका वर्चस्व ज़्यादा है,
अखिलेश का, कांग्रेस के बनिस्बत। जी। ठीक है ना, जी। इसलिए वो ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया गया है ताकि सारी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग के साथ लड़ी जा सकें। तो इसलिए आप चाहते हैं कि लग रहा है कि यहाँ से अखिलेश जी मजबूती करेंगे और जगह से राहुल भैया मजबूती बहुत जगह ममता बनर्जी करेंगे, बहुत जगह से तेजस्वी यादव करेंगे। हर लोग अपने अपनी जगह से करेंगे। अब इनके पास दो ही गढ़ बचे हुए, दो ही गढ़ बचे हुए हैं ईमानदारी देखा जाए, एक गुजरात, एक उत्तर प्रदेश, जहाँ पे अपना वो चला रहे हैं सांप्रदायिक तरीके से जो चीज़ें हैं। यूपी से ही जाता है दिल्ली का रास्ता। हाँ, यूपी से जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर एक किडनी नहीं है तो क्या बॉडी काम ही नहीं करेगी, है ना, उसके भी तरीके हैं। अच्छा एक बात बताइए, अतीक जी अब नहीं है, वो चले गए दुनिया से। ये पहला चुनाव ऐसा होगा कि अतीक अहमद दुनिया में नहीं है। क्या लग रहा, कोई प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव में? इस पूरे क्षेत्र की बात करूँ, सुल्तानगढ़ हो गया या फिर इलाहाबाद प्रयागराज हो गया। नहीं, अब एक सिंपैथी तो ये जाएगी ना, थोड़ा सा एकजुटता और बढ़ेगी इससे। ठीक है ना, पहले क्या था कि लोग अलग अलग, कोई अपना दल से लड़ रहा है तो कोई बहुजन से लड़ रहा है, कोई समाजवादी से लड़ रहा है। लेकिन अब ये होगा कि जहाँ हम लोग के हिसाब से सोचना, जहाँ मुस्लिम कैंडिडेट खड़े होगा वहाँ एकजुटता ज़्यादा दिखाई जाएगी, उसका रिस्पांस भी आएगा, एक सिंपैथी भी मिलेगी, क्योंकि गलत तरीके से उनके साथ बर्ताव हुआ। एक किसी शेर को बांध के मारा गया है और कुछ नहीं। आपको लगता है कि अतीक शेर थे और उनको बांध के मारा गया और क्या? सबने देखा कि हथकड़ी बांध के, किसी MP MLA के लिए कोई उसमें संविधान में लिखा नहीं कि आप उनको हथकड़ी लगा दें। और भागना चाहते तो 19 पुलिस वाले, पूरे इलाहाबाद के लोग पब्लिक उनके चाहने वाले थे, 19 पुलिस पब्लिक रोक पाती क्या? 19 पुलिस वाले उनको वो तो छुड़ा के लेके चले जाते, हथकड़ी बांधने से क्या होता। एक बाहुबली थे, बाहुबली उनका एक जो एक छवि थी, एक बड़े बाहुबलीवादी थी। क्या यहाँ पर देख लीजिए कि लोग तो उनको अलग ये बता रहे हैं कि धर्मनिरपेक्षता थी, ऐसा कुछ नहीं था। उनके पास हर धर्म के लोग थे, हर धर्म के चाहने वाले थे, सारी चीज़ें थी। अब कुछ चीज़ें होती हैं कि आदमी आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ों को या तो बाइकाट करके जाता है या उसके ऊपर चढ़ के जाता है। ठीक है ना, अगर हमको अपना वर्चस्व बनाना है तो हमको अपने नीचे वालों को छवि बना दी गई। बाहुबली थे भी, ऐसा नहीं तक नहीं थे, उनकी बातें सुनी जाती थी। कोई आदमी पहुंच जा रहा, कोई काम नहीं कर रहा उनका, तो वो काम होता था। आज की डेट में देखिए कि आप सरकार में जितने बड़े बैठे अधिकारी बैठे, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं कर रहा, इनका एक फ़ोन जाता था, काम करते थे। अब उसको वही लोग बाहुबली बना दिए। तो बड़ा प्रभाव पड़ेगा अतीक नहीं होने का इस चुनाव में? होने का, किसी अब घर में अगर कोई बड़ा नहीं है, कोई सदस्य नहीं है, तो उनका बेटों पर असर पड़ता है ना, पड़ता है कि नहीं पड़ता। अब मान लीजिए हमारे घर में हमारे फादर नहीं रहे, हमारे अपने बहन की शादी करनी, तो हमें तो बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से समझना पड़ेगा। वो इस तरीके हम लोग के लिए, वो हम लोग के नेता थे, हम लोग के सब कुछ थे, अब नहीं है, उसका फ़र्क तो पड़ेगा। लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी देखा जाए कि उनको सिंपैथी भी मिलेगी, और सिंपैथी के साथ एक आवाम जो है, यहाँ के मुस्लिम आवाम, वो एकजुट होकर के वोट करेगी। चलिए, 2024 के चुनाव में हालांकि अतीक अहमद इस दुनिया में नहीं है, लेकिन 2024 के चुनाव में उनके क्षेत्र के लोग क्या सोच रहे हैं, उनके गढ़ की जनता इस बार चुनाव में क्या राय रख रही है, वो राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर इस वीडियो अपनी राय जरूर रखिए। हालांकि देखना ही होगा कि 2024 में अब की बार प्रधानमंत्री जनता किसको चुनकर भेजेगी। क्या राहुल गांधी अब की बार बाजी मार पाएंगे या फिर मोदी तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे? आप भी इस खबर पर इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा, इलाहाबाद प्रयागराज।